लॉन्ग हेयर नहीं मिलेंगे ना फिर। दे आर गोना कट। You know what? You didn't come closer. Evie. ओ मेरा बच्चा। अब कितनी जल्दी है। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. If you're new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. If you like such topics, then don't forget to subscribe for many more. आज का ये व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ लोहरी वाले दिन का। वैसे तो हमारे यहाँ लोहरी सेलिब्रेट नहीं होती है, बट जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सारी ही कम्युनिटी एक साथ रहती है, तो सब एक दूसरे के त्योहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्री टाइम था, ईवी सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी पैम्परिंग कर ली जाए और पैरों पे नेल पॉलिश मैं एक्चुअली लगाने लगी। लास्ट मैंने लगाई थी करवा चौथ वाले दिन, और पैरों का नेल पेंट जो है वो जल्दी से खराब होता नहीं है, उतरता नहीं है, तो दिवाली तक वो आराम से चल गई थी। और उसके बाद जैसे ही उतरनी वो शुरू हुई तो वही कि चलो आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि बस वो डिले होते ही चले जाते हैं। तो ये उन्हीं एक में से था, क्योंकि मोस्टली सॉक्स पहने रखते हैं, बट आज मैंने सोचा कि आज ये काम कर ही लिया जाए। तो मैंने नेल पेंट लगाया और पैर जो हैं वो बड़े प्रिटी लगने लगते हैं एकदम से। और इसके बाद फिर मैंने एक ट्राई ऑन पार्ट रिकॉर्ड किया था, वो आपको आगे देखने को मिलेगा आज की वीडियो में। तो YouTube का काम आज मैं कर रही थी, लेकिन आज वैसे मेरे वर्क की छुट्टी थी। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीपिका आप कितने दिन काम करती हैं, क्या आपका रूटीन है? तो मैं 3 दिन काम करती हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में मैं पूरा स्केड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल बाहर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। कितने सारे हमारे प्लांट्स हैं जो नीचे गिरे पड़े हैं। लैंटर्न्स रखी हुई थी बाहर, वो भी गिर गई हैं। और ये हालत देखिए हमारे झूले की, स्विंग की। हमने इसका जो स्विंग था वो निकाल के अलग रख दिया था, बट स्टिल हवा इतनी तेज है कि ये इधर उधर हो जाता है। हवा क्या, तूफान ही है, बहुत बुरी हालत है। और रात को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इसी वेदर को चलते चलते। वी आर रियली फेड अप, बाहर भी नहीं निकला जाता है। ड्राइविंग करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि इतनी तेज हवा रहती है, तो इट इज़ नॉट सेफ टू गो ऑन मोटरवे एज वेल। खैर देखो कब जाके सही वेदर होता है। वैसे अगले हफ्ते जो है वो फिर से स्नो फॉल होने वाला है, फिर से माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है, तो शायद तूफान बंद हो, बट फिर दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो आज क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ लोहरी के लिए मैं, तो आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं। तो जो साबुत उड़द होते हैं और थोड़ा सा राजमा, वो मैंने सुबह ही भिगो दिया था और अब बस मैं उसको उबलने के लिए रखूंगी। और आज दोपहर जो है वो टिक्की बनाई थी अदवी के लिए, तो वो रखी हुई थी ऐसे ही तवे के ऊपर बची हुई, तो वो भी मैंने निकाल के एक कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दी है। किसी दिन उसको रोल बना के मैं दे दूंगी। और यहाँ पे दाल मखनी जब मैं बॉईल कर रही हूँ तो इसमें मैं थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि एक जो बड़ी इलायची होती है, तेज पत्ता होता है, साथ ही दालचीनी। तो ये 3 खड़े मसाले मैंने ऐड करे हैं, और साथ ही बस इसमें मैं सॉल्ट डाल दूंगी। और बटर है मेरे पास, ये घर का बना हुआ, वो मैंने ऐड कर दिया है। उससे जो है वो आपकी जब दाल उबलती है तो बाहर पानी नहीं निकलता है। तो ऑयल डाल दें या बटर डाल दें या घी डाल दें। इधर जो है मैं बनाने वाली हूँ आज लच्छा पराठा, लेकिन मैं होल व्हीट का ही बना रही हूँ, मैदा यूज नहीं कर रही हूँ। तो 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है और इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। और इसमें मैं 1 कप पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लूंगी। आप चाहें तो मैदे का बना सकते हैं, सेम मेजरमेंट जो है वो आपको फॉलो करनी है। और ईवी रानी जो है हमारी उठी गई थी, और आज देखो मैंने उसकी एक चोटी बनाई हुई है। सर पे कुछ भी वो टिकने नहीं देती है, पता नहीं आज कैसे ये चोटी उसकी रह गई थी। और जब भी मैं कुछ भी ग्राइंड करती हूँ या फिर इस तरह से डो बनाती हूँ तो ईवी फटाफट आ जाती है और उसको वो चीज़ पकड़नी होती है जो भी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ।
तो चलिए अभी मैं ईवी के साथ थोड़ी देर खेलती हूँ और आप मेरा ये ट्राई ऑन पार्ट देख लीजिए। दाल भी तब तक उबल जाएगी और डो भी सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो है ये एक ब्यूटीफुल सी नेट की साड़ी जिसमें सेल्फ में बहुत ही ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है और ये जो कलर है ना काइंड ऑफ गोल्डन, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कलर है। जो बहुत ही लाइट रस्टी कलर होता है ये वो है और इसका ब्लाउज भी बहुत ही प्रिटी है। और ये साड़ी मुझे एज अ न्यू ईयर गिफ्ट मिली है फ्रॉम सिया फैशन। सिया फैशन एक ऑनलाइन वेबसाइट है, क्लोथिंग स्टोर है जहां पे आपको मेन, विमेन, किड्स हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। वर्ल्ड वाइड इनकी शिपिंग है। $249 का अगर आप ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग जो है वो फ्री हो जाती है। इंडिया में तो शिपिंग इनकी फ्री है ही, साथ ही कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। तो मैं डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू आर इंटरेस्टेड या इनमें से कोई भी साड़ी आपको अच्छी लगे तो यू कैन चेक इट आउट और मैं सारी टर्म्स जो है वो भी वहां पे मेंशन कर दूंगी। तो ये साड़ी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी लेंथ काफी अच्छी थी और इसकी अप्रोक्सीमेट 6-7 के करीब प्लीट्स बनी है। मेरा तो वैसे भी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वाइड है, लेकिन अगर कोई बहुत दुबला पतला है तो बहुत सारी प्लीट्स बनती है और बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी लगती है। सेकंड है ये वाली साड़ी सीक्वेंस की और मेरा इसका बहुत दिनों से मन था कि मैं इस तरह की कोई साड़ी लूं, तो फाइनली आई गॉट इट। और इसका जो ब्लाउज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप इसको कस्टमाइज भी करा सकते हैं, इसमें आप चाहे तो अस्तर लगवा सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया है जैसे कि मॉडल के ऊपर था, क्योंकि मैं इस तरह के पहन लेती हूँ। और ये साड़ी जो है बहुत ही एलिगेंट लगती है, किसी भी नाइट फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है, इवन ऑफिस पार्टीज के लिए भी ये बहुत अच्छी साड़ी है। और देखने में ये बहुत हैवी लगती है लेकिन कैरी करना इसको बहुत ही आसान है। और इसके साथ आपको कोई हैवी ज्वेलरी पेयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटे छोटे इयररिंग्स डाल लें, क्योंकि इस साड़ी का ही ग्रेस इतना अच्छा है कि बस पूछे ना। और जो सीक्वेंस हैं वो बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं है। आप को मैंने अभी यहाँ पे हाथ लगा के भी दिखाया है, तो दे आर क्वाइट सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और मुझे आज की जो तीनों साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें ये वाली साड़ी मेरी फेवरेट है। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो हमारी तीसरी साड़ी है, ये डेली वेयर साड़ी है, क्योंकि कमेंट आते हैं कि दीपिका साड़ी हैवी साड़ीज ही आप दिखाती हैं। तो ये डेली वेयर साड़ी है, ऑल ओवर इसका प्रिंट है, शिफॉन में है ये और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की है। लेंथ इसकी बहुत अच्छी है। कैमरा में जो कलर है वो हल्का सा डार्क आ रहा है, बट ये ना कुछ आसमानी जो फिरोजी रंग होता है ना, ये वो वाला रंग है और मेरी मम्मी का ये फेवरेट है। आई एम श्योर उनको ये वाली साड़ी पसंद आएगी। और एक यहाँ पे साड़ी के लिए आपको छोटा सा हैक बता दूं, जब आप इस तरह से रनिंग पल्ला लेते हैं और आपको समेट के अपनी साड़ी जो है वो रखनी होती है, तो आप इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स जो है ना वो क्रिएट करें। आप चाहें तो इस क्लिप को थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो बहुत ही स्लीक लुक आता है। और इस साड़ी को पहन के बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि आपने कुछ पहना हुआ है। यू कैन वर्क इफिशिएंटली। तो यस, आपको तीनों साड़ीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी डिटेल्स भी वहां पे मिल जाएंगी। सो अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो यू कैन चेक इट आउट। वापस आ जाते हैं किचन में और यहाँ पे ये देखिए डो हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट सा बनके तैयार हो गया है। इधर मैंने 3 टमाटर जो हैं वो बाहर निकाल दिए थे, ये रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। इनकी मैं बनाने वाली हूँ प्योरे। अब चलिए यहाँ पे हम लच्छा पराठा बनाते हैं, जिसके 3 तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तीनों में से आप कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ड्राई फ्लावर लगा के आपको इसकी पतली सी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। और नॉर्मल जो रोटी का साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा आप इसका पेड़ा लें और जितना थिन हो सके उतना आप इसको बेल लें। रोटी बेलने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। आप चाहे तो ढेर सारा भी लगा सकते हैं, एंटायरली अप टू यू, बट मैं ऑयल वगैरह बहुत ही कम यूज करती हूँ। हल्का सा मैंने इसको डस्ट कर लिया है ड्राई फ्लावर से और फिर इस तरह से मैंने मिडवे इसमें एक कट लगाया है और इसको हम इस तरह से कोन की तरह रोल करते जाएंगे चारों तरफ से। सेंटर से जो है वो आप एक उंगली लगा के रखें ताकि ये बिल्कुल इवनली इसका रोल तैयार हो। और ये सबसे ईजी वे है और इससे जो लच्छे हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन क्रिएट होते हैं।
और सबसे आसानी से ये बन भी जाता है। इसके बाद इस कोन को जो है आपको खड़ा करना है और इसका जो हेड एंड टेल है वो आपको एक साथ मिला देना है और आपके लच्छे जो हैं वो अच्छे से क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको साथ के साथ बेल देंगे ना तो ये सब एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसको डस्ट करके आपको इसको रख छोड़ना है एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, और हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है। और जो डो है ना आपका वो सॉफ्ट होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी टाइट ना बनाए, अदरवाइज फिर लच्छे अच्छे नहीं आते हैं। और कुछ लोग जो है वो ड्राई फ्लावर भी नहीं लगाते, इसके ऊपर ऑयल लगा के ही इसको फैलाते हैं, बट वो फिर अपनी चॉइस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल तरीका होता है लच्छा पराठे का कि फैन की तरह आपको इसको फोल्ड करना होता है, जैसे बचपन में कागज का पंखा बनाते थे ना हम लोग, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। हल्का सा इसको स्ट्रेच करते जाना है और इसको इस तरह से स्पाइरल बना के और इसको जो इसकी एक टेल है वो लाके हेड के साथ मिला देनी है, तो ये टक हो जाएगा और यहाँ पे आपका दूसरी तरह का लच्छा पराठा हो गया है तैयार। अब बताते हैं तीसरा तरीका। तो सेम वही रोटी आपको बेलनी है, हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगाना है, ड्राई फ्लावर डस्ट करना है। ड्राई फ्लावर से क्या होता है कि परतें आराम से खुल जाती हैं। इसमें आपको क्या करना है, मेरे पास तो ये एक कटर है जिसमें एक साथ काफी सारे ब्लेड है, तो फटाफट मेरा काम हो गया। बाकी नॉर्मल चाकू से आपको क्या करना है, इसी तरह से लंबे लंबे कट लगाने हैं इसके अंदर, लेकिन पूरे थ्रू ना करें, बस बीच बीच में लगाएं और उसके बाद इसको नॉर्मली इस तरह से लपेट दें जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और बस इसके बाद आप इसको इस तरह से जो है वो स्पाइरल बना दे इसका। तो ये आपका तीसरा तरीका हो गया। तीनों ही में बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाला तरीका है सबसे बेहतरीन लच्छे उसमें खुलते हैं। तो पेड़े मैंने सारे बना के रख दिए हैं। उसके बाद दाल मखनी जो है हमारी वो अच्छे से उबल गई थी, तो उसमें मैं तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी या बटर भी ले सकते हैं, बट मैंने बटर बॉयल होने में डाल दिया था। इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हींग ऐड करा है, और अब हम इसके अंदर ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे। 1 पार्ट जिंजर का है, 2 पार्ट इसमें गार्लिक के हैं, साथ ही बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें हैं। अब जिंजर और गार्लिक को आपको पकाना है, और जो गार्लिक होता है ना उसके पकने में और जलने में सिर्फ कपल ऑफ सेकंड का ही फर्क होता है। अगर वो जल जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस जैसे ही वो हल्का सा आपको सुनहरा दिखाई देना, दैट्स डन। उसी पॉइंट पे आपको इसके अंदर टोमेटो प्योरे ऐड कर देनी है। अगर वो थोड़ा सा और पक जाएगा तो उसकी बहुत ही अजीब सी खुशबू भी आएगी और बहुत ही अजीब सा टेस्ट भी आएगा। तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम पे रखें, गार्लिक को हल्का सा भून के फिर आप टोमेटो प्योरे डाल दें, तो उसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पर बंद हो जाता है। और बस टोमेटो प्योरे जो है उसमें मैंने कोई हरी मिर्ची वगैरह नहीं थी, सिर्फ प्योरे ही थी वो 3 टमाटर की। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके ऐड करी है। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, और साथ ही धनिया पाउडर। कुछ लोग जो है वो हल्दी इसके अंदर नहीं ऐड करते हैं, बट मुझे बिना हल्दी के कोई भी चीज जो है ना वो पसंद नहीं आती है, और मुझे लगता है कि टेस्ट में भी फर्क आता है। बट अगेन आपका अपना मन है, आप जैसे चाहें कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी स्किप कर दें। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसी पॉइंट पे ऐड कर दिया है, और इसको अब हम अच्छे से यहाँ पे पका लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और इस दाल मखनी में जो है हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो हमारे साबुत उड़द या फिर साबुत जो माश होती है और थोड़े से राजमा 2-1 लैडल भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और अब पोटैटो मैशर जो है उसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मैश कर लूंगी। इससे जो है इसके अंदर बहुत अच्छी रिचनेस आ जाएगी और बहुत क्रीमी सी इसकी ग्रेवी हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी ना ऐड करें, ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं भी आज क्रीम ऐड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आज कुछ रिचनेस के लिए ऐड जरूर करूंगी, वो आपको आगे दिखाई देगा। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मैश कर लिया है, बहुत ही थिक सा हो गया है ये, लेकिन कोर्स हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल फाइन पेस्ट आप कर लें या फिर मिक्सर में कर दें इसको, ऐसा ना करें, बस इसी तरह से कोर्सली आप इसको कर दें। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी ऐड करा है, जो ब्लेंडर जार था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो ही डाल लिया है। तो दाल मखनी जो होती है ना उसमें जो है वो बहुत ही सॉफ्ट सा क्रीमी सा उसका टेक्सचर होता है, इसलिए उसको मखनी बोला जाता है। मक्खन डलता है इसलिए मखनी नहीं बोलते, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो बिल्कुल मक्खन की तरह फिसलने वाली होनी चाहिए कि जब आप खाएं तो ग्रेन ना मुंह में आए, वो बिल्कुल एकदम से घुल जाए आपके अंदर, तो वो होती है दाल मखनी। तो बस अब इसके अंदर जो बाकी की बची हुई थी वो भी मैंने ऐड कर दी है, और जो खड़े मसाले हैं वो जितने मुझसे हुए वो मैंने सारे निकाल लिए, क्योंकि कुछ ना हो खड़े मसाले जब
भी मैं सर्व कर जब भी कोई चीज सर्व करती हूँ ना, तो जितने खड़े मसाले उस चीज में होते हैं वो सब साहब की प्लेट में ही जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो जैसे तेज पत्ता था, बड़ी इलायची थी, वो मैंने पहले ही निकाल दिया था, बस 1-2 दालचीनी का टुकड़ा ही बचा था। और बस इसमें जब अच्छे से बॉयल आ जाए तब आप इसके अंदर ऐड कर दें क्रीम। मैंने क्रीम ऐड नहीं करी है, मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और ये बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं होती है। और बस अब आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लें और आपकी जो दाल मखनी है बेहतरीन टेस्ट वाली तैयार हो जाएगी। तो मीठा बनाने का मेरा ऐसा सच कोई प्लान नहीं था, बट फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा कड़ा प्रसाद जो है वो बना लेते हैं। वैसे मेरे घर में इसको लपसी बोला जाता है, आटे का हलवा। तो बहुत ही सिंपल सी इसकी मेजरमेंट होती है और बहुत ही आसान होता है ये बनाना। तो एक पार्ट जो है वो आपको आटे का लेना है और उसको ड्राई रोस्ट करना है। तो रेशो इसकी होती है 1-1-1-2। जैसे कि एक पार्ट जो है वो आपका आटा हुआ, एक पार्ट उसमें घी जाएगा, एक पार्ट ही उसमें मीठा जाएगा और 2 पार्ट उसमें पानी जाएगा। तो बस ये रेशो आप याद रखें। सूजी के हलवे की जैसे मैंने आपको रेशो बताई हुई है, बिल्कुल इसी तरह से ये आटे के हलवे की है। सबकी रेशो जो है वो अलग अलग होती है। आटे के हलवे और बेसन की जो होती है वो लगभग सेम ही रहती है। तो बस यहाँ पे ड्राई रोस्ट जो है वो आपको कर लेना है आटे को, और उसको बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी उसके अंदर खुशबू आए। उसके बाद आप इसके अंदर घी ऐड कर दें और घी के साथ फिर आप इसको अच्छे से भूनें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये कढ़ाई को जो है वो छोड़ने लगेगा। और मेरी तो ये स्टील की कढ़ाई है, इसमें ही ये बिल्कुल ऐसे ना नॉन स्टिकी सा हो जाता है। और यहाँ पे आपको इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। जो खुशबू है ना वो पूरे घर में हो जाएगी इसकी, और बहुत ही ज्यादा अच्छा ये हलवा बनता है। मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसको बना रही हूँ। प्रसाद थोड़ा बने ना तो और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। तो तरसते से रह जाते हैं जब इस तरह से कम चीज कोई बनती है। एक्चुअली घर में मीठा बहुत ही ज्यादा रखा हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि ज्यादा नहीं बनाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अदरवाइज मीठा बनता है फिर वो रखा रहता है, वो बार बार खाते रहते हैं। तो कितनी कहानी तो मैं साथ में बता देती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करके बस आपको हल्का सा ही चलाना है और इसमें तुरंत आपको पानी ऐड कर देना है, रूम टेम्परेचर का, ना वो ठंडा हो ना वो गर्म हो। लेकिन यहाँ पे ईवी आ गई थी और पानी डालने में मुझे थोड़ी सी देरी हो गई, तो जो चीनी है ना ये दोबारा से जमने लगी थी यहाँ पे। तो मुझे थोड़ी सी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ी इसको जो है वो उतारने में। बट ये है कि चीनी डालने के बाद तुरंत ही आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, तो दुगना यहाँ पे पानी गया है। मैंने हाफ कप का मेजरमेंट लिया था यहाँ पे, तो हाफ कप आटा था, हाफ कप ही जो है वो मैंने घी लिया है, हाफ कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है और 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो बस इसको आप चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में ये डो की फोम में आ जाएगा। और ये थोड़ी देर बाद जो है ना इस पैन को बिल्कुल छोड़ने लगेगा। आप चाहें तो 1 आध चम्मच घी इस स्टेज पे और ऐड कर सकते हैं, बट ये अपने आप ही घी जो है ना वो सारा रिलीज कर देगा और ये बिल्कुल चिकना चिकना सा आपका हलवा तैयार होगा। और कड़ा प्रसाद बोला जाता है कि वो सही होता है जब आप उसको हाथ पे लें तो वो आपके हाथ पे चिपके ना। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसके अंदर एक शाइन सी दिखाई दे रही होगी और ये बिल्कुल शाइनी हो जाता है और ये बिल्कुल भी आपके हाथ पे या फिर कटोरी में जिसमें भी आप सर्व करते हैं ये उसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो बस इसी मेजरमेंट के साथ अगर आप इस हलवे को बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और फाइनली इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ट्रेडिशनली नहीं डलता है जहां तक मुझे पता है, बट वही है कि जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो चीजों के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल के भी इसको हल्का सा मिक्स कर लिया और ये देखिए ये बिल्कुल चिकना चिकना सा हमारा जो आटे का हलवा है या कड़ा प्रसाद या फिर लपसी वो तैयार हो गई है। मेरी दादी को ये लपसी बहुत पसंद थी और वो सर्दियों में बहुत बनवाती थी और घी के साथ इसको सर्व करके ना, और वो इसके लड्डू से बना बना के घी में डुबो डुबो के खाती थी। बहुत ही यमी लगता था। खैर चलिए, हलवा हमारा तैयार, दाल मखनी तैयार। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे लच्छे पराठे की तरफ। तो पेड़े जो मैंने बना के रखे थे उसको अब हम यहाँ पे बेल लेंगे और इसको जो है वो हल्का सा हमें थिक ही रखना है और हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है। और बस इसके बाद तवे के ऊपर आप इसको सेक लें हल्की आंच पे, और घी लगाना चाहे घी लगा ले, तेल लगाना चाहे तेल लगा ले, जिस चीज का भी आपका मन हो। मैं एवोकाडो ऑयल यूज करती हूँ, इसकी कोई भी ऐसा खुशबू नहीं होती
होती है ऑयल की, और घी का जो है वो स्मोक ज़्यादा हो जाता है। यहाँ के घर बहुत बंद बंद रहते हैं, फायर अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। अच्छा, लास्ट वीडियो पे कुछ लोगों ने कहा कि दीपिका आपका तवा जो है वो बड़ा खराब सा हो रहा है, आप अच्छे से साफ नहीं करती हैं, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया। तो मैं इसको नींबू नमक से बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। कच्ची ईंट का मुझे सजेशन मिला था, तो कच्ची ईंट यहाँ पे मुझे आज तक नहीं मिली जिससे मैं इसके रगड़ के साफ कर सकूं। बट आई डोंट नो, ये ऐसा ही है। मेरा दूसरा जो है लोहे का तवा वो बिल्कुल काला काला अच्छा सा है, बट ये तवा शायद नया है, कम यूज हुआ है, इसीलिए ये ऐसा है। आई डोंट नो, बट हाँ ये साफ है, ये गंदा नहीं है। मैं अपने घर में कोई बर्तन जो है वो ऐसे गंदा नहीं रखती हूँ, बट आई डोंट नो कि इसका लुक ऐसा क्यों है। खैर चलिए, यहाँ पे मैंने पराठे जो हैं वो भी अच्छे से सारे सेक लिए। और बस जब पराठा बन जाए तब आप इसको इस तरह से क्रश कर लें, और ये देखिए इसकी लेयर। अगर आप इसमें ऑयल और भी ज़्यादा डालते हैं मोयन के टाइम पे, या बेलते हुए भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और तलते हुए भी जो है वो इसको ज़्यादा ऑयल डालते हैं, तो और भी ज़्यादा ये फ्लेकी बनता है। बट वही है कि घर में हम ये चीज़ें बहुत ही नाप तोल के यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कितना फ्लेकी फ्लेकी सा हमारा लच्छा पराठा हो गया है तैयार। और ये है हमारी लोहरी स्पेशल आज की थाली, जिसमें है लच्छा पराठा, साथ में है बारीक कटी हुई प्याज, और ये है हमारी दाल मखनी। इसमें चाहे तो ऊपर से आप घी भी डाल लें। और ये है हमारा कड़ा प्रसाद। सारी ही चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनी थी, और आप लोग ट्राई ज़रूर करना। आई होप आपकी ये सारी की सारी रेसिपी जो है वो अच्छी बने। और बस खा पी के फिर मैंने किचन जो है वो सारी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दी है। ईवी की जो बॉटल्स हैं वो मुझे स्टरलाइजर में लगानी थी, तो बस वही लगा रही हूँ। यहाँ पे दाल जो है वो अभी भी गर्म ही थी, तो वो आपको इधर ब्रेकफास्ट बार पे दिखाई दे रही होगी। तो बस यही एक चीज रह गई थी, बाकी मैंने डिश वॉशर लोड करके वो भी चला दिया है। जो बर्तन हाथ से साफ होने थे वो हाथ से साफ कर दिए हैं। दाल जब ठंडी होगी तो इसको फिर मैं दूसरे बर्तन में करके कढ़ाई जो है वो हाथ से साफ करके रख दूंगी। मीनवाइल जो है वो बाकी का सफाई का काम कर लेते हैं, जो भी मेरा नाइट रूटीन होता है। तो लगभग 7:30 के करीब बजे होंगे, और हमारा जो है वो रात का खाना, क्लीनिंग श्लीनिंग सब कुछ डन हो जाती है। फिर आराम से ये है कि बच्चों के साथ आधा पौना घंटा हम लोग स्पेंड करते हैं, खेलते हैं। फिर अद्वी जो है वो लगभग 8:30 के करीब सोती है, फिर वो अपना बुक वगैरह पढ़ती है। उसी टाइम जो है वो ईवी का भी नाइट रूटीन करके कोशिश करते हैं कि वो भी तभी सो जाए। फिर कभी तो हम मूवी देख लेते हैं, कभी ये है कि हम भी जल्दी ही सो जाते हैं अगर ज्यादा थकान होती है। और यहाँ पे अद्वी आपको अपने बाल दिखा रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो हेयर कट होने वाला है और उसके छोटे छोटे बाल हो जाएंगे। एक्चुअली उसके भी वेवी हेयर हैं जिस तरह से मेरे हैं, और केयर करनी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और अभी जैसे सर्दियां काफी हो रही हैं, फिर वो फुटबॉल भी खेलती है, तो हल्का हल्का सा उसको डैंड्रफ भी हो रहा था। एंड शी इज क्वाइट हैप्पी कि हाँ उसको अब बाल जो है वो शॉर्ट कराने हैं, और एनी हाउ लंबे बालों में और भी ज्यादा बड़ी बड़ी लगती है। तो हमें यही है कि चलिए उसके बाल जो है वो जल्दी ही कटवा देंगे। तो यस, लॉन्ग हेयर में शायद आप आदमी को आप देख रहे हैं, अब शॉर्ट हेयर में वो दिखेगी। और यहाँ पे बस अब हम ईवी के साथ खेल रहे हैं, और आंखों पे हाथ रख के और थोड़ा सा रोने लगे तो ईवी जो है ना बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। आके फिर वो हाथ हटाती है, कडल करती है कि रो मत। तो बच्चे अपने खेल जो है ना वो अपने आप ढूंढ लेते हैं, तो विकास बस वही खेल रहे हैं उसके साथ। और आज उसने ऐसा किया कि जब अद्वी जो है वो दूसरे किनारे पे बिल्कुल इसी तरह से कर रही थी, तो उसने दीदी को जाके जो है हाथ तो हटाए, लेकिन उसको कडल नहीं कर रही थी। तो आई वाज लाइक यार, तो कुछ लड़ाई हो गई दोनों बहनों की। तो मेरे पास आके मुझे तो कडल किया उसने, लेकिन उसने अद्वी को नहीं किया। आज पता नहीं क्यों उसको इग्नोर कर रही थी वो। बाकी इन दोनों बहनों की पटती बहुत है, बहुत अच्छे से खेलती है। तो ये देखो उसका हटा रही है, और उसको फिर आई थिंक डांट के बोल रही है कि रो मत, रो मत। तो यू नो इट वाज सो फनी। खैर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं जो मैं कैप्चर करती रहती हूँ। बच्चे बड़े हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, फिर हम बूढ़े बुढ़िया बैठ के यही सारी चीजें देख के इंजॉय किया करेंगे। तो लाइफ इज टू शॉर्ट एंड इट्स जस्ट फ्लाइंग, यू नो, फटाफट टाइम जो है वो भागा जा रहा है। खैर अगले दिन थी मकर संक्रांति। इस बार मकर संक्रांति का जो है वो कुछ उलझन ही रही। कुछ लोगों ने फोटो
14th को सेलिब्रेट की, कुछ ने 15th को, हमने 14th को करी है। और उस दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, और तिल का जो है वो मैंने इस बार ना सकट पे कुछ बनाया ना ही संक्रांति पे बनाया, क्योंकि घर से जो है वो रेवड़ी के, तिल की जो रेवड़ी होती है उसके पैकेट आए हुए थे, तो एक सुच्चा पैकेट मैंने जो है वो सकट को खोल दिया था, एक पैकेट मैंने संक्रांति को, और संक्रांति का मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये बस हमारा लोहरी का ही एक व्लॉग था, और इसी में आपको मैं संक्रांति की भी शुभकामनाएं दे देती हूँ। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर ही दिया था, वहां पे विश कर दिया था। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.